हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। पहली दो क्लासेस में हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम लिया था। आज हम पढ़ेंगे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, संवहन उत्तक तंत्र। प्लांट के जो पार्ट्स हैं जैसे कि स्टेम और रूट, स्तंभ व मूल के सेंट्रल पार्ट में पित्त, मज्जा, मेडुलरी रेज, मज्जा रश्मियाँ वह वैस्कुलर बंडल्स या संवहन पुल पाए जाते हैं जो कि पेरिसाइकल द्वारा सराउंडेड रहते हैं। इस पूरे भाग को हम स्टील या रंभ कहते हैं। स्टील के इस क्षेत्र में जहाँ पर वैस्कुलर बंडल या संवहन पुल्लों का जाल मिलता है उन्हें हम वैस्कुलर क्षेत्र या संवहन क्षेत्र कहते हैं। इसी क्षेत्र में हमें वैस्कुलर टिश्यू मिलती है और इसी क्षेत्र को हम वैस्कुलर सिलेंडर भी कहते हैं। वैस्कुलर बंडल्स या संवहन पुल। वैस्कुलर बंडल जो हैं वो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के ही कंपोनेंट है। इन्हें हम फेसिकल भी कहते हैं। यह प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करते हैं। यह एक परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो कि एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स की बनी हुई होती है। हमने जाइलम और फ्लोएम का स्ट्रक्चर जो है वह काफ़ी डिटेल में पहले वाली क्लासेस में पढ़ रखा है। संवहन पुलों का जो उद्भव है वह प्रोकैम्बियम से होता है। प्रोमेरिस्टम की सभी जो सेल्स हैं वह समव्यासी या आइसोडायमेट्रिक होती हैं और इनके ट्रांसवर्स सेक्शन से जो है दो पार्ट्स बनते हैं। एक बनता है फ्लोइक प्रोकैम्बियम और दूसरा बनता है जाइलिक प्रोकैम्बियम। फ्लोइक प्रोकैम्बियम से फ्लोएम बनता है और जाइलिक प्रोकैम्बियम से जाइलम बनता है। तो जो संवहन उत्तक तंत्र है वह जाइलम और फ्लोएम टिश्यू से बनता है। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज। सो जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलके जो हैं वह एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल के अंदर दो तरह की टिश्यू होती है। जाइलम जो वाटर का कंडक्शन करती है और फ्लोएम जो फूड का कंडक्शन करती है। जाइलम के कंपोनेंट्स हैं ट्रैकीड्स, वेसल, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। फ्लोएम के कंपोनेंट्स हैं सीव सेल्स, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स जिन्हें हम बास्ट फाइबर्स भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल्स को है बहुत सारी क्राइटेरिया पर क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैम्बियम। कैम्बियम के प्रेजेंस एब्सेंस पर या सेकेंडरी ग्रोथ के पर बेस्ड होने पर दो तरह के वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, ओपन वैस्कुलर बंडल और क्लोज वैस्कुलर बंडल। अरेंजमेंट इन द प्लांट बॉडी में दो टाइप के होते हैं, रेडियल एंड कॉन्जॉइंट। अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल वैस्कुलर बंडल कोलैटरल, बाइकोलैटरल एंड कॉन्सेंट्रिक। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल जो हैं ओपन, क्लोज। अरेंजमेंट में रेडियल और कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट में भी तीन प्रकार हैं, कोलैटरल, बाइकोलैटरल और कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक को फिर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एम्फिक्राइबल और एम्फी वेसल। ओपन एंड क्लोज वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल का जो क्लासिफिकेशन जो है प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम और एब्सेंस ऑफ एम्बियम पर दो टाइप्स का है। कैम्बियम जो है एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में मिलती है और यह सेकेंडरी ग्रोथ का कार्य करती है। ओपन वैस्कुलर बंडल, जब जाइलम और फ्लोएम के अंदर कैम्बियम प्रेजेंट होता है तो हम उसे ओपन वैस्कुलर बंडल कहते हैं और जब कैम्बियम प्रेजेंट होता है तो सेकेंडरी ग्रोथ होती है और यह जो ओपन वैस्कुलर बंडल है ये सभी डाइकॉट्स में पाया जाता है। यह सेकेंडरी ग्रोथ कराता है और जो कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं फेसिक्यूलर कैम्बियम। क्लोज वैस्कुलर बंडल, जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में जैसा कि आप देख रहे हैं कैम्बियम की रिंग एब्सेंट है तो ऐसे वैस्कुलर बंडल को हम क्लोज वैस्कुलर बंडल कहते हैं। यह सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करा पाता, मोनोकॉट्स का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और फेसिक्यूलर कैम्बियम जो है वह एब्सेंट है और सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं हो पाती। बेस्ड ऑन अरेंजमेंट, रेडियल वैस्कुलर बंडल्स।
जाइलम और फ्लोएम जो है वो सेपरेटली अरेंज रहते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में दिख रहे हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम, फिर उसके बाद एक जाइलम, फिर एक फ्लोएम, इस तरह से ऑल्टरनेटिवली एक जाइलम और एक फ्लोएम अरेंज रहते हैं। रेडियल वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वह रूट्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स। जब जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पर अरेंज रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो उन्हें हम कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं। कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स जो हैं स्टेम और लीव्स में मिलते हैं। कॉन्जॉइंट जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, कोलैटरल, बाइकोलैटरल और कॉन्सेंट्रिक। कोलैटरल वेस्कुलर बंडल्स, यह एक कॉन्जॉइंट टाइप के वेस्कुलर बंडल्स हैं। फ्लोएम जो है वह जाइलम के बाहर की तरफ प्रेजेंट रहता है और जाइलम जो रहता है वो फ्लोएम के अंदर की तरफ प्रेजेंट रहता है। यह सबसे कॉमन टाइप का वेस्कुलर बंडल्स है। कोलैटरल वेस्कुलर बंडल ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। जब कोलैटरल वेस्कुलर बंडल के अंदर कैम्बियम हो तो हम उन्हें ओपन टाइप कहते हैं, और जब कैम्बियम एब्सेंट हो तो उन्हें हम कहते हैं क्लोज्ड टाइप ऑफ कोलैटरल वेस्कुलर बंडल। बायकोलैटरल वेस्कुलर बंडल, यह भी एक कॉन्जॉइंट टाइप का वेस्कुलर बंडल है। फ्लोएम जो है वह 2 ग्रुप्स में प्रेजेंट रहता है, यानी कि बीच में जाइलम और उसके दोनों तरफ जो रहता है वह फ्लोएम प्रेजेंट रहता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, येलो कलर का जाइलम और उसके दोनों तरफ जो है फ्लोएम प्रेजेंट है। ऐसे वेस्कुलर बंडल को हम कहते हैं बायकोलैटरल वेस्कुलर बंडल। यह कुछ एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, जैसे कि मेंबर्स ऑफ फैमिली कुकुरबिटेसी। बायकोलेट्रल वेस्कुलर बंडल्स हमेशा ओपन रहते हैं, यानी कि इनमें हमेशा कैम्बियम प्रेजेंट रहता है। कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल, यह भी एक कॉन्जॉइंट टाइप का वेस्कुलर बंडल है। इसके अंदर वन वेस्कुलर बंडल एलिमेंट कंप्लीटली सराउंड्स द अदर। या तो फ्लोएम को जाइलम सराउंड करेगा या जाइलम को फ्लोएम सराउंड करेगा। उस बेसिस पर ये 2 प्रकार के होते हैं, एम्फिक्राइबल और एम्फी वेसल। एम्फिक्राइबल, यह एक कॉन्सेंट्रिक टाइप का वेस्कुलर बंडल है। जैसे एम्फिक्राइबल जिसके अंदर जाइलम सेंटर में रहेगा और जाइलम को एक फ्लोएम की रिंग सराउंड करती है। एग्जाम्पल है मेरिस्टम्स ऑफ फर्न, स्मॉल वेस्कुलर ट्रेसेस ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड ओव्यूल्स। एम्फीवेसल, यह भी एक कॉन्सेंट्रिक टाइप का वेस्कुलर बंडल है, जहाँ पे फ्लोएम जो है वह सेंटर में प्रेजेंट रहेगा और जो एक जाइलम की रिंग से सराउंडेड रहेगा। ऐसा वेस्कुलर बंडल जो है वो कहलाता है एम्फीवेसल कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। एग्जाम्पल है ड्रेसिना स्टेम, रूमेक्स और बिग्नोनिया। अभी हमने वेस्कुलर बंडल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें एक टर्म हमने पढ़ी थी ओपन वेस्कुलर बंडल। ओपन वेस्कुलर बंडल वह जिसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक रिंग प्रेजेंट होती है, जिसे हम कहते हैं कैम्बियम, और यही कहलाती है वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम जो है एक लेटरल मेरिस्टम है और जो कि वेस्कुलर टिश्यू बनाती है प्लांट्स की। वेस्कुलर कैम्बियम एक जो है एक सिलेंड्रिकल लेयर है जो पूरे स्टेम में रन करती है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम एंड विच कैरीज आउट सेकेंडरी ग्रोथ, और यह सेकेंडरी ग्रोथ को अंडरटेक करती है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, जाइलम और फ्लोएम, इसके बीच में एक लेयर दिख रही है, वह है वेस्कुलर कैम्बियम। डाइकॉट्स के अंदर और डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम और रूट के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में वेस्कुलर कैम्बियम लोकेटेड होता है, और यही वेस्कुलर कैम्बियम जो है वह सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है और सेकेंडरी ग्रोथ को स्टार्ट करता है। जैसे कि कैम्बियम ने प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं कैम्बियम के बीच, कैम्बियम के दोनों तरफ, और यही कैम्बियम जो है प्राइमरी जाइलम से सेकेंडरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम से सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है। इस तरह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है और इस तरह से स्टेम की जो है गर्थ बढ़ती रहती है और एनुअल रिंग्स बनती जाती है, जिससे कि स्टेम की जो गर्थ है वो बढ़ती रहती है। और एनुअल रिंग्स जो आप देख रहे हैं, 3 एनुअल रिंग्स जो आपको दिख रही है, जो सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, इस तरह से बनता चला जाता है और सेकेंडरी ग्रोथ
कैम्बियम करवाता रहता है। मोनोकॉट स्टेम जैसे कि कॉर्न, पाम और बाम्बूस के अंदर वैस्कुलर कैम्बियम नहीं होता और यह सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करवाता और ना ही एनुअल रिंग्स बनती है। इस कारण से मोनोकॉट्स की जो है गर्थ है या जो स्टेम की जो थिकनेस है वह बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है। वैस्कुलर कैम्बियम जो है वैस्कुलर बंडल्स के बीच में पाई जाने वाली एक थिन लेयर है जो कि प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में मिलती है। इसे हम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम भी कहते हैं। इन इंटरफेसिकुलर कैम्बियम से दो प्रकार की सेल्स बनती हैं, एक बनती है रे इनिशियल्स और एक बनती है फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स। रे इनिशियल्स जिनको हम रश्मि इनिशियल्स या फ्यूजिफॉर्म इनिशियल जिनको हम तर्क रूप कोशिकाएं भी कहते हैं। रे इनिशियल्स से जो हैं वह प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम बनते हैं और फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स जिनसे कि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं और यही फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स जो हैं यह सेकेंडरी ग्रोथ में मदद करते हैं। इस तरह से हमने आज वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम पढ़ा जो कि वैस्कुलर बंडल्स और कैम्बियम से मिलकर बनता है। और इस तरह से हमारा टिश्यू सिस्टम जो कि 3 था, एपिडर्मल, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, यह तीनों टॉपिक आज समाप्त होते हैं। थैंक यू।